हेलो सीए एस्पिरेंट। सो आज है 23 नवंबर 2024 एंड आज लास्ट डेट थी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की, जो कि एग्ज़ाम होने वाले हैं जनवरी में 2025 में। ओके, सो आई होप कि आप सभी ने एग्ज़ाम फॉर्म की को फिल कर दिया होगा, क्योंकि आज लास्ट डेट थी। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन के चक्कर में भूल जाते हैं एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं करोगे तो आपको सेंटर में अपीयर होने का मौका नहीं मिलेगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिकली नहीं पता होता है, तो वो मैंने शॉर्ट ब्लॉग बना के अपलोड कर दिया था। ओके, नाउ कमेंट में किसी ने मुझसे पूछा कि दीदी लॉ की प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस आप कैसे करते हो, मेरी इंग्लिश वीक है। सो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि सभी जितने भी सीए एस्पिरेंट हैं सीए फाउंडेशंस में, उन्होंने अपनी 10+2 कंप्लीट की होती है। और देखो 10+2 तक पहुंचने में हमें इतनी इंग्लिश तो आ ही चुकी होती है, क्योंकि हम अपने एग्ज़ाम्स में हमें ऐसे लिखना होता है, नोटिस लिखना होता है, लेटर्स लिखने होते हैं पैराग्राफ में। एंड जब हमारे बोर्ड होते हैं तो स्पेसिफिकली इंग्लिश हमारा एक सब्जेक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी इतनी इंग्लिश तो इम्प्रूव हो ही चुकी होती है। और जो हमें डर लग रहा होता है कि हमारी इंग्लिश वीक है, हम लॉ कैसे लिखेंगे, तो वो इसलिए क्योंकि आपको सेल्फ डाउट है, आपको नहीं पता आप कितना अच्छा लिख सकते हो। विद इन कुछ प्रैक्टिस कर लो, कुछ ही दिन की, चाहे वो 10 डेज़ की, 15 डेज़ की, और आपको ये सेल्फ डाउट आपका दूर जब होगा जब आप लॉ को अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि समझ में सबको आ जाता है, लिखने में ही प्रॉब्लम होती है कि इस केस में क्या जो भी केस स्टडीज़ आती हैं तो केस स्टडीज़ पढ़नी होती है और हमें टैकल करना होता है, पता करना होता है कि कौन सा सेक्शन अप्लाई हो रहा है। ओके, सो ये ज़्यादा अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। बट आप आरटीपीज़ को उठाओ, एमटीपीज़ को उठाओ, एंड उसमें आंसर भी होती है, क्वेश्चन पेपर के आंसर्स भी होते हैं आईसीआई की वेबसाइट पे, तो आप मैच कर सकते हो कि आपने कितना अच्छा लिखा है। और अगर आपको जैसे क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तो आप आंसर में से पढ़कर और उसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। इससे आपको अकॉर्डिंग टू मी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, एंड क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको आंसर आता है तब जैसा तैसा भी है लिख दो, जैसा भी है लिखो उसे। ओके, नाउ अब अपने आंसर को और आईसीआई के जो आंसर है उसको मैच करो। आई नो कि आपका ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग में 20% मैच करे, 10% मैच करे या करे ना, तो इस तरीके से अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना, तो आई एम प्रीटी श्योर दैट कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स में। ओके, सो ये जो है तरीका, ये जो वे है राइटिंग प्रैक्टिस करने का, यही मैं भी फॉलो करती हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें और भी हैं लॉ से रिलेटेड, जो कि मैं अपने अगले ब्लॉग में बताऊँगी, और अगर आपको जाननी है तो प्लीज़ कमेंट करना। एंड ट्रिक्स जो हैं वो बहुत ही इजी हैं अगर आप उनको फॉलो कर लोगे, क्योंकि हर कोई में जेन्युइन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं बताता कि लॉ को पढ़ना कैसे है, पूरी डेफिनेशन लर्न करने बैठ जाते हैं, जो कि कभी नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि लॉ में इतने सारे चैप्टर्स हैं, एक एक डेफिनेशन, मतलब हर चीज़ को याद करने बैठेंगे नहीं होगा। ठीक है, तो एक अलग तरीका है जो कि मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। सो अगर आपको जानना है दैन कमेंट में, रियली बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अभी उस वे ने, उस ट्रिक ने मेरी भी बहुत हेल्प की है लॉ प्रैक्टिस में। क्योंकि अब जब मैं आंसर लिखती हूँ ना लॉ का, बिजनेस लॉ का, तो मतलब अप्रॉक्स 90% 80% मैच करते हैं वो पॉइंट, जो कीवर्ड्स हैं, जो पॉइंट हैं, वो मेरे कवर हो जाते हैं। ठीक है, और आईसीआई के आंसर से भी मैच हो जाती हैं। ओके, बाय।